الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ اجتماع بابرکت اجتماع ہے، اور آج ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں کلاس میں ایک بچے نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مکمل اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے بچے نے۔ عبد الرحیم، حافظ عبد الرحیم، ان کے والد بھی ماشاءاللہ یہاں آئے۔ ہم نے مختصر سے ایک پروگرام رکھا، ہم نے کہا کہ پروگرام کی صورت ایک اختیار کر لی جائے، اس میں تلاوت بھی ہو جائے، اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا عادی پیش کیا جائے، اور کچھ نصیحت کی باتیں بھی ہو جائے۔ تو یہ مبارک اجتماع ہے، اس کے لیے سب سے پہلے میں تلاوت قرآن کریم کے لیے حافظ عروہ احمد کو دعوت دوں گا، وہ آئے اور تلاوت قرآن کریم فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. یہ ماشاءاللہ حافظ عروہ احمد تلاوت کر رہے تھے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں طالب علم عبد الرحمان کو، وہ آئے نعت کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر نظر ساری زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد
में रसूल है, मखदूम मुरादी वही वाली कुल है। उस पर नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मंसूब से वरफअना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक, मंसूब से वरफअना लक ज़िक्रक। उस पर नजर सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। माशाल्लाह, ये अब्दुर्रहमान तालिब इल्म बड़ी प्यारी अंदाज में प्यारी आवाज के अंदर नात पेश की। अब मैं उस हाफिज का भी दीदार करवा दूं जिसने कुरान करीम मुकम्मल किया है। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कितने बच्चे मुकम्मल कर चुके हैं कुरान? इस साल जो बच्चे हैं कितने हैं? नहीं, इस साल में मतलब जिनकी इस साल दस्तार होगी, जो कर चुके हैं हाफिज साहब 3 मेरे ख्याल कर चुके हैं, 4। एक असद है और एक हाफिज बिलाल है जो अब मौजूद नहीं है इस वक्त यहाँ पर, वो कहीं किसी उज़्र की वजह से बाहर है। और असद जो है वो इज्तिमा में गया हुआ था, आज उसकी वापसी है। और एक हाफिज सदीम आप भी इधर आओ भाई, आप भी आओ, देखें आपको लोग। ये माशाल्लाह सईद भाई की मुकम्मल किया। पिछले हफ्ते इनकी तकरीब थी, हम उसे महफूज न कर सके, तो हमने सोचा तकरीब को इंशाल्लाह महफूज करेंगे, बच्चे की हौसला अफजाई भी होगी और इसकी एक यादगार होगी। इंशाल्लाह जब भी देखेगा वो अपनी इस याद को, तो उसका एक हौसला बढ़ेगा, वो एक शौक पैदा होगा। और जो इस साल हाफिज हुए हैं वो अब्दुर्रहीम, हाफिज अब्दुर्रहीम आओ भाई आप। अभी आज जिसकी ये इस बच्चे की जो है वो खुशी में तकरीब रखी है मुख्तसर सी, और मैंने इनके वालिद को कहा था कि तकरीब मुख्तसर सी रखनी है, वरना वो माशाल्लाह अगर आते तो यहाँ बंदे न समा सकते, इतने उनके ताल्लुकात भी माशाल्लाह वसी हैं। लेकिन मैंने उनसे अर्ज किया था कि बस बच्चे ही माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 40-45 तक हैं, तो आप फिलहाल हम बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह साल के आखिर में रखते हैं, तो आप बच्चों के अंदर ये खुशी हो तो बेहतर है। और हमारा मदरसा भी चूंकि आपके इल्म में शहीद हो चुका है, नीचे उसकी तामीर चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल होने को है, तो हमने इस वजह से जगह की तंगी की वजह से प्रोग्राम को मुख्तसर रखा है। तो ये हाफिज अब्दुर्रहीम है और इनके वालिद माशाल्लाह भी आएंगे, वो इनको हार भी पहनाएंगे। ये हाफिज अमीन साहब, आप इस तरफ खड़े हो जाओ, आपको भी हार पहनाते हैं। इनके वालिद साहब माशाल्लाह जो इनको हार पहनाएंगे। और इनका दूसरा बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ है माशाल्लाह, दूसरा बच्चा ही इनका हाफिज मुबारक, आपको मुबारक हो। हाफिज के वालिद साहब है, इमाम भी है फार्म कॉलोनी की जामे मस्जिद में, तो ये उनके माशाल्लाह बच्चे हैं। अल्लाह ताला इनको आंखों की ठंडक बनाए माँ बाप के लिए। तो हाफिज जहूर साहब हमारे करीबी दोस्त हैं और इनके ताल्लुकात वाले हैं, तो उनको भी दावत दी थी। आप इस तरह अच्छा
इनको ही माशाल्लाह एक बच्चा पिछले साल हाफिज कुरान हुआ था, हाफिज जहूर साहब, और एक इंशाल्लाह इस साल हो रहा है जो करीब हाफिज होने वाला हो भाई अब्दुल कादिर। लोग देख लें आपको पहले से ही, इंशाल्लाह इनकी भी तकरीब रखेंगे इसी तरह, हौसला अफजाई होगी बच्चे की। ये छोटा सा बच्चा है, इंशाल्लाह ये भी इस साल हाफिज कुरान हो रहा है अब्दुल कादिर। बस 3-4 सिपारे इसके हैं, इंशाल्लाह हाफिज कुरान हो जाएगा। और इसी तरीके से हाफिज सदीम, इधर आओ भाई, इनको भी हार पहनाया जाए क्योंकि इनका पिछले हफ्ते ही कुरान करीम मुकम्मल हुआ था, तो इनकी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। और 2 हाफिज जो है वो बाहर है। अच्छा, एक खुद जिन्होंने कैमरा हाथ में ले रखा है वो खुद भी माशाल्लाह इस हाफिज हुए, तो उनको भी इधर आना चाहिए। हाफिज मोहम्मद हसन, ये माशाल्लाह, आओ भाई इधर आ जाओ, इनको भी हार पहनाया जाए। हाफिज साहब आप पहनाओ। ये हाफिज मोहम्मद हसन है, तो यही माशाल्लाह इस हाफिज कुरान हुआ है। और इसका एक बड़ा भाई हाफिज असद, वो भी हाफिज कुरान हुआ है, इनके बाद हुआ है, और वो आज इज्तिमा से आ रहा है, इस वजह से वो यहाँ हाजिर नहीं दे सका। तो ये माशाल्लाह 3 हो गए, उसके साथ 4, और एक हाफिज मोहम्मद बिलाल जो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, स्टूडेंट है और काबिल लड़का है। उसने शौक से माशाल्लाह कुरान यहाँ पर शुरू किया और 1.5 से पौने 2 साल के अंदर कुरान का मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। ये शौक की बात है। उस माहौल से माशाल्लाह यहाँ सुन्नत रसूल चेहरे पर सजाई, और बड़ा अच्छा लड़का है, दीनदार, दीन से मोहब्बत करने वाला। वो भी माशाल्लाह हाफिज हुआ है, उसकी भी इंशाल्लाह तकरीब रखेंगे इसी तरीके से कल परसों में, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। हाफिज मोहम्मद बिलाल, हाफिज असद, और हाफिज अब्दुल रहीम, हाफिज मोहम्मद सदीम, और हाफिज मोहम्मद हसन, ये 5 माशाल्लाह 2025 में हाफिज होने वाले हैं। बकाया इंशाल्लाह अभी होना बाकी है। तो ये खुशी का मौका है और एक यादगार है इंशाल्लाह। ये कल को अगर ये साल बाद देखेंगे अपना ये यादगार इनको सामने आएगा, तो इनकी हौसला अफजाई होगी इंशाल्लाह, शौक बढ़ेगा। ये हमारे हाफिज साहब भी आ गए तकरीब में शिरकत के लिए। चलो थोड़ी सी बात हो जाए 5 से 10 मिनट, फिर दुआ करा लेते हैं। हाफिज साहब आप बात कर ले तो, आप बात कर ले तो। नहीं हम हमारी तरफ से, आप हमारे बड़े ऐसी बात अगर आप खुशी से करते हैं ठीक है, वरना आज हाफिज मोहम्मद अमीन साहब माशाल्लाह ये हाफिज अब्दुल रहीम के वालिद हैं, तो ये चंद मुख्तसर सी इंशाल्लाह मारूजात आपके सामने रखेंगे, फिर दुआ कराएंगे इंशाल्लाह। आज हाफिज साहब, हाफिज मोहम्मद अमीन, आप हमारे मोहतरम आप नहीं कोई बात, हमारी तरफ से हाफिज पारा साथ ही दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, मेरे काबिल एहतराम तलबाए इकराम, और खुसूसन हमारे मोहतरम
साईं मौलवी हाफिज यारमन साहब और हमारे दोस्त और हमारे बेहतरीन हमारे ऊपर एहसान और इनायत करने वाले हाफिज जहूर साहब, जो कि कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अमन वालू के एहसान है कि इस दज्जाली दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात को कुरान पाक के लिए मुंतखब फरमाया। यह अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस दौर के अंदर आप जितने बच्चे कोई स्कूल जाते हैं, कोई कॉलेज जाते हैं और कोई गली कूचों में अपना टाइम सर्फ करते हैं और वो टाइम जाया करते हैं, कल को ये परेशानी का बायस बनेगा। वो टाइम जाया करते हैं। आप खुश नसीब हो, अभी आपकी बचपन की जिंदगी है। इसमें जाहिर है जैसे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का हंसना होता है, खेलना कूदना होता है, हंसी मजाक होती है, लेकिन अल्लाह का आपके ऊपर एहसान, बड़ा एहसान। आप ऐसे समझें, जो आप कुरान वाले बच्चे हैं, ऐसा है कि जैसे रात हो जाती है ना, रात के अंदर आसमान के अंदर हम देखते हैं तो आसमान में सितारे चमकते हैं, तो जमीन वालों पर जो ना आप ऐसे चमकते सितारे हैं, चमकते हुए आप सितारे हैं जमीन वालों के लिए, क्योंकि आप कलाम वाले हैं, कुरान पाक वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह वायदा कर रखा है कि मैंने ही कुरान पाक नाज़िल किया है, इस कुरान की हिफाजत मैं ही करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान का मुहाफिज मैं ही हूं, और किस तरीके से मैं करता हूं वो एक मेरा अंदाज है। तो अल्लाह तबारक व तआला गरीब गरीब बच्चों को और खुशनसीब बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके सीने में 30 पारे का समाया जो न समाते हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और फिर कुरान पाक के लिए जो मेहनत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, फजर में आते हैं और फिर इशा तक पढ़ते हैं, ये खुश नसीब लोग हैं। और वो मामूली लोग नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कोई बच्चे, आप जितने स्कूल जाते हैं, कोई कॉलेज जाते हैं, कोई हाई स्कूल जाते हैं, लेकिन आप सुबह से रात तक अल्लाह के कलाम के लिए आते हैं। आप बेहतरीन इंसान हैं। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुरान पाक की हिफाजत करना मेरा जिम्मा है। उतारा मैंने कुरान पाक को, हिफाजत भी मैं करूंगा, महफूज भी मैं करूंगा। किस तरीके से अल्लाह पाक महफूज फरमाते हैं कुरान पाक को? वो अल्लाह का एक करिश्मा है। वो किनको मुंतखब फरमाते हैं? आप हजरात को अल्लाह पाक ने कुरान पाक को महफूज करने के लिए अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब फरमाया और आपको अल्लाह पाक ने चुना कि आप, अल्लाह पाक आपको कुरान पाक जो ना नसीब फरमा रहे हैं। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक कौन पढ़ेगा? कौन लोग पढ़ते हैं? वो बच्चे पढ़ते हैं, वो जवान पढ़ते हैं, वो बूढ़े पढ़ते हैं, जो वरत्तिलिल कुरान तरतीला, इस कुरान पाक को तरतीब से पढ़ते जाएं और फिर इसका बड़ा मकाम है। और फिर ये कुरान पाक कौन पढ़ते हैं? कुरान पाक वो लोग पढ़ते हैं जो पाक होते हैं। कुरान पाक की आयत का मफहूम है, कुरान पाक वो लोग पढ़ते हैं जो पाक होते हैं। वो ज़ुबानें पढ़ती हैं जो पाक होती हैं, वो आंखें देखती हैं जो पाक होती हैं, वो कान सुनते हैं जो पाक होते हैं, वो हाथ कुरान पाक को लगते हैं जो पाक होते हैं। अब अल्लाह पाक ने आपको चुना है कुरान पाक के लिए, तो आप खुश नसीब हैं। आप सबको मुबारक हो, अब्दुल रहीम को मुबारक हो,
اور خاص کر کے मुबारक साईं मौलवी हमारे उस्ताद हाफिज रहमान साहब को हो कि उनकी जुद्दोजहद रात दिन मेहनत है मदरसे के लिए। साईं के जितने एहसान हम गिने उतने कम हैं। साईं की कुर्बानी, साईं की दिलजोई, साईं की मेहनत, साईं की दिल लगी इतनी है कि क्या बताएं उसका। हमें तो आपके सामने वो सारी बातें इसरार नहीं कर सकता, इतना साईं का शौक है कुरान पाक से। हाँ, खुद भी चलते फिरते कुरान पाक पढ़ना, अपने तुलबा को चलते फिरते कुरान पाक पढ़ने की दावत देना, कुरान पाक से दिल लगाने की, जो तुलबा को शौक दिलाना। ये कुरान पाक ऐसा किताब है कि जो न जन्नत में लेकर जाएगी और फिर इनाम मिलेंगे, ऐसे इनाम मिलेंगे जहां पर हर इंसान, हर बंदा अपने आप को जो न जन्नत में लेकर जाने के लिए परेशान होगा। लेकिन ये कुरान वाले जो न कुरान पाक पढ़ते जाएंगे और जन्नत के दर्जात पर चढ़ते जाएंगे, ये खुश नसीब लोग हैं। यहां पर हम देखते हैं मायूस होते हैं, ये मायूस हमें ना होना चाहिए। हम मायूस होते हैं, भाई हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लोग ये कहेंगे, मैं लोगों के सामने चलता हूं, मैं मिनिस्टरों के सामने बैठता हूं, जो न एमएनए के साथ बैठता हूं, एमपीए के साथ बैठता हूं, बड़े प्रोफेसरों के साथ बैठता हूं, तमाम लोगों के साथ मेरी गपशप है, तमाम लोगों के साथ मेरी दोस्ती है। लेकिन उनको मैं देखता हूं ऊपर से काटन पहने हुए हैं, ऊपर से लशपश है, पराडो और वीगो में बैठते हैं, खाने अच्छे अच्छे खाते हैं। हम तलबा जो हैं, मदारिस के जो तलबा हैं, ये सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन इनके अंदर सुरूर है, अल्लाह पाक की रजा है। और ये अल्लाह की रजा इतनी है कि आप जब चलते हैं आपके पांव के नीचे अल्लाह की रहमत के नूरानी मलाक जो है, नूरानी मलाक जो फरिश्ते जो है वो पर बिछाते हैं। आपका इतना मकाम है, आप मामूली अपने आप को न समझें, अपने आप को आप मायूस न करें। आप कुरान वाले हैं, आप सबसे ऊंचे हैं। आप हैं तो दुनिया भी है, आप हैं तो दुनिया वाले भी हैं। कुरान है तो कुरान वाले भी होंगे, कुरान वाले होंगे, दुनिया भी होगी। जब ये दुनिया होगी तो कुरान वालों के सदके में है, कुरान पढ़ने वालों के सदके में है। और कुरान पढ़ने वालों की जो खिदमत करते हैं, चाहे तामीर की सूरत में हो, चाहे खाने पिलाने की सूरत में हो, चाहे कपड़ों की सूरत में हो, कुरान वालों के असातिज़ा, कुरान वालों के तुलबा, इनकी जितने भी जहां भी आवाज जाती है और ये जो वॉइस जहां भी जाए, उनको ये दावत है कि भाई तुम लोग कुरान वालों से मोहब्बत करो। जहां कुरान वाला गुजरे, जहां भी टोपी वाला गुजरे, जहां भी हाफिज़ कुरान पाक गुजरता है, अल्लाह पाक की रहमत बरसती है, अल्लाह पाक राजी होता है, अल्लाह पाक कुरान वालों से खुश होता है। कुरान पाक की वजह से ही दुनिया कायम दायम है। जब कुरान पाक उठ जाएगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मोहतरम दोस्तों, आप खुश नसीब हैं, आप मायूस ना समझें अपने आप को, आप अपने आप को खुश नसीब समझें। सबसे बढ़कर हैं तो आप बढ़कर हैं, आप खुश नसीब इतने हैं कि सुबह से शाम तक कुरान पाक को पढ़ते हैं और कुरान पाक को हाथ भी लगाते हैं, ज़ुबान से भी पढ़ते हैं, आंखों से भी देखते हैं, कानों से भी सुनते हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं। अब आपका जितना भी जो ना आपको हम देखें, आपको देखना भी सवाब है, आपको आपसे मोहब्बत करने से मोहब्बत करना भी सवाब से, आपसे बात करना भी सवाब है, आपसे दिल से मोहब्बत करना भी बड़ी गनीमत है। ये सब लोगों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम कलमे वालों को ये अर्ज है कि जहां से भी कुरान वाले गुजरते हैं, जो कुरान पाक पढ़ते हैं, इनकी हौसला अफजाई की जाए, इनसे मोहब्बत की जाए, ताकि हम हमारे भी दर्जे बुलंद किए जाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो कुरान वाले की इज्जत करेगा, जो दीनदार बंदों की इज्जत करेगा, जो हाफिजों की इज्जत करेगा, जो उलमाए किराम की इज्जत करेगा, चाहे खुद दीनदार न हो, लेकिन इज्जत करने की वजह से, मोहब्बत करने की वजह से उसके खानदान में से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग पैदा फरमाएंगे जो हाफिज कुरान आलिम दीन बनेंगे। ये मोहब्बत का नतीजा है। तो आप खुश नसीब हैं, कभी भी मायूस न समझे अपने आप को, लेकिन दिल लगा के मेहनत करें और अपने उस्ताद की एहतराम करें। एहतराम सिर्फ मुंह पे न करें, जी हाफिज साहब, जी हजरत जी उस्ताद साहब, ये मुंह पे एहतराम न करें, दिल में एहतराम हो, ये दिल में पक्का इरादा कर दें। हम कहां भी हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम जिहाद में हो, चाहे हम बड़े हो जाएं, चाहे हम बूढ़े हो जाएं, उस्ताद हमारे सर का ताज है, हाफिज साहब हमारे सर का ताज है।
उसके लिए रो रो कर हम दुआएं करेंगे कि उसका हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। रो रो कर दुआएं करेंगे, या अल्लाह मेरे उस्ताद की उम्र में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा, उनके बच्चों में बरकत अता फरमा, उनके घर वालों में बरकत अता फरमा, उनके वालिदैन में बरकत अता फरमा। हमारे उस्ताद ने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, इतना बहुत बड़ा एहसान किया कि मुझे मेहनत करके कभी डांटा, कभी मोहब्बत दी, कभी प्यार दिया, कभी मारा, कभी समझाया, लेकिन मुझे कुरान का हाफिज बना दिया। या अल्लाह मुझे कुरान का हाफिज बनाकर कब्र के अजाब से बचा दिया, जन्नत का दुल्हा बना दिया, जन्नत के दुल्हे बन गए हम मेरे उस्ताद की मेहनत से। इसलिए उस्ताद की दिल में कभी भी बाल के बराबर भी कभी भी ऊंच नीच नहीं करना। कभी किसी आपस में बैठते हैं तुलबा, फिर गीबत करते हैं, यार हाफिज साहब मुझे तो बहुत डांटता है, यार हाफिज साहब मुझे तो बहुत मारता है। ये बातें नहीं करना कभी आपस में। उस्ताद की तारीफ करो, जो उस्ताद की तारीफ करेगा उसका जहन खुलेगा, जो उस्ताद की दिल में मोहब्बत ले करेगा उसका जहन खुलेगा, उसका कुरान अच्छा याद होगा, मरने तक उसका कुरान पाक भूलेगा नहीं। अगर आप चाहते हो मेरा कुरान मरने तक न भूले, कुरान पाक पक्का हो, कयामत में अल्लाह पाक मुझे खड़ा करके सारे लोगों के सामने और खड़ा करके मुझे कहे हाफिज साहब कुरान पाक की 6606 आयत है, आप पढ़ते जाओ, जन्नत के दर्जों पे चढ़ते जाओ, मैं ऐसा पढ़ूं कुरान पाक के पानी मैंने पी लिया, कोई मुझे रुकावट, कोई अटक, गलती तो दूर की बात, कोई अटकन भी ना आए। तो इसलिए आप उस्ताद की दिल में, जो उस्ताद की मोहब्बत इतनी दिल में बसा दो, इतनी दिल में बसा दो, चलते हुए भी उस्ताद के लिए दुआ करते जाओ, घर की तरफ आते हुए भी उस्ताद के लिए दुआ करते रहो, और उस्ताद की चप्पल सीधी क्या करो। उस्ताद बाहर जाए, चप्पल सीधी कर ले कोई बच्चा, फिर उस्ताद अंदर आए, फिर चप्पल सीधी कर ले, और उस्ताद की मोहब्बत करे, उस्ताद से मोहब्बत करे, उस्ताद के बच्चों से मोहब्बत करे, उस्ताद के लिए दुआ करे, एक दूसरे के लिए दुआएं करें, ज़बान से गलत अल्फाज न बोला करें। गाली दे दी मजाक में, एक दूसरे को ऐसी गालियां दे दी, फिर ये गालियां जो दिमाग को खत्म कर देती हैं, जहन को खत्म कर देती हैं। इसलिए डरें, अल्लाह से डरें, हाँ मेहनत भी करें, डरते भी रहे, मानते भी रहे, या अल्लाह तेरा कलाम में मैं तो बदबख्त हूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरे वालिदैन कमजोर, मैं कमजोर, मैं किसी वजन हाल में ही नहीं हूं। अल्लाह पाक तेरा एहसान है, आपने मुझे कुरान पाक की मेहनत के लिए, कुरान पाक के पढ़ने के लिए चुना है, तो इसलिए मेहनत करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, और पाबंदी के साथ, टाइम की पाबंदी, जितना हो सके टाइम की फुल पाबंदी। जो बच्चा पाबंदी से नहीं आया, चाहे उस्ताद उसको बोले या न बोले, लेकिन आप पाबंदी से उसको, दूसरे बच्चे बोले भाई आप कल नहीं आए थे, खैर तो था, क्यों नहीं आए थे आप, यार ऐसे ना करें, एक दिन की छुट्टी हो गई, एक महीने की छुट्टी हो गई, कुरान की छुट्टी न करें, एक दूसरे को आप ये दावत दें, और मेहनत ऐसी करें, रात को घर में जब जाए ना, रात को घर में जाने के बाद आप ऐसा टाइम टेबल बना दें, टाइम टेबल ऐसा बना दे, रात को जल्दी सोया करें, मोबाइल न देखें, जो मोबाइल में गेम्स आती हैं या जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं, सोशल मीडिया के प्रोग्राम, मोबाइल को न देखें, रात को जल्दी जैसे पढ़ाई से फारिग हो जाए फौरन सो जाए, और रात को उठने की तरतीब बनाए, 2 रकात नफिल पढ़ के, और फिर कुरान पाक को शुरू हो जाए, और कुरान पाक पढ़ के दिल से जब पढ़ोगे ना, ऐसा सीना खुल जाएगा, ऐसा दिमाग खुल जाएगा, ऐसी दिल में हलावत, नूरानियत पैदा होगी, आपको मजा आएगा, आपको चैन आएगा, आपको सुकून आएगा, फिर आपके वालिदैन भी खुश नसीब, आप भी खुश नसीब, आपका चेहरा देखना ये समझो कि खुश नसीबी है हमारे लिए कि आपका हम चेहरा देखें, आप कुरान पाक पढ़ते, आप सारे खुश नसीब हैं। आप सबको, कुरान पाक पढ़ने वालों को मेरी तरफ से लाखों करोड़ों से ज्यादा, अरबों खरबों से ज्यादा मुबारक हो, और उन वालिदैन को भी मुबारक हो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे साईं हाफिज ज़हूर साहब हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, माशाल्लाह, खुद भी हाफिज कुरान है, बेहतरीन मुसल्ला सुनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ पढ़े हैं, हाफिज साहब और हम साथ पढ़े हैं, और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह साईं उस्ताद है, प्रोफेसर है,
اور میں ذرا یونیورسٹی میں پیش امام ہوں. اب یہ کہ قرآن کی محنت ہونی چاہیے. اور جو ساتھی کمزور ہیں, جیسے آپ سب سے ریکویسٹ ہے, میری خاص کر کے سائنس سے ریکویسٹ ہے, استاد محترم سے ریکویسٹ ہے کہ عبد الرحیم کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک اس کا ذہن کھول دے, ذہن کھل جائے, قرآن کا حافظ بن جائے. اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہے. قسم خدا کو میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں, سارے لوگوں سے بیٹھتا ہوں, بڑے بڑے لوگوں سے بیٹھتا ہوں, ایسی خوش نصیبی کہیں نہیں ہے. اگر اس بات میں مانتے ہو ٹھیک ہے, میں مسجد میں جا کے قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, قرآن پاک کے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے پورا پاکستان دیکھا ہے, ہر جگہ جہاں گیا ہوں, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ گیا ہوں, کسی کے پاس سکون چین آرام نہیں ہے. آرام سکون چین ہے, خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے اور پڑھانے والے. ایسے لوگ کہیں بھی خوش نصیب نہیں ہے. دنیا میں بھی ان کی عزت, آخرت میں بھی ان کی عزت, اور قیامت کے دن بھی آپ حضرات کی عزت ہے. ہم آپ کے غلام بن کر رہے, وہ بھی کم ہے. آپ کے پاؤں, ہماری آنکھیں, وہ بھی کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, ماں باپ کے ہینہ کا ہار بنائے, ماں باپ کے سر کا تاج بنائے, ماں باپ کے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, استاد کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہاں سے آپ پڑھ کے حافظ قرآن بن کے اور عالم ہونے کے لیے کہیں اور مدرسے میں جاؤ گے تو حافظ صاحب کی, سائنس ضیاء الرحمن صاحب کی یہ عزت ہوگی کہ سائنس ضیاء الرحمن صاحب نے ان طلباء کی, ان بچوں کی تربیت کی ہے, اچھی تربیت کی ہے. ان کا بولنا اچھا, ان کا چلنا اچھا, ان کا اخلاق اچھا, ان کا دل لگا اچھا, محنت کرتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, بات بھی لیتے ہیں. کتنا بھی ذہن کمزور ہو لیکن بات جب بندہ لے گا, جب بچہ بات لے گا پھر اس کی عزت اللہ پاک لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی استاد کا ادب احترام آج سے بسا لو. آج سے پہلے جتنے ساتھیوں نے, جتنے طلباء نے جو نے غیبت کی ہو استاد کی یا کوئی ایسی بات کی ہو, توبہ کر لو دل میں, نہ مانے دل پھر بھی توبہ کر لو, زبان سے ابھی زبان سے بول لو آج سے یا اللہ میری توبہ کر دو, ابھی دل سے بھی توبہ کر دو. آئندہ کے لیے گھر میں جائے اخلاق کے ساتھ, استاد کے پاس اخلاق کے ساتھ, اپنے آپس میں اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے دعاؤں کی درخواست کریں, ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. انشاءاللہ آپ سارے حافظ قرآن بنو گے. اللہ پاک آپ کو عالم دین بنائے گا اور بعمل بنائے گا, اور پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا اللہ پاک آپ کو ذریعہ بنائے گا. میں نالائق ہوں, میری بات کرنا بزرگوں کے سامنے اور اساتذہ کے سامنے, سائنس استاد حافظ صاحب, سائنس ضیاء الرحمن صاحب کے سامنے میری بات کرنا مناسب نہیں ہے. اگر میری اس میں کوئی کمی کوتاہی نالائکی ہو, ہم سب سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے. دنیا آخرت کی عزت کے لیے اپنے احکام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حافظ محمد امین صاحب, یہ حافظ عبد الرحیم جو بچے کی یہاں تقریب رکھی ہے, اس کے والد محترم تھے. بڑی پرمغز باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والا بنا دے. حافظ صاحب نے ماشاءاللہ خوشی میں بچوں کے لیے اکرام بھی کیا ہے, تو اس کا بھی ذرا دیدار کرا دیں, دکھا دیا جائے. حافظ صاحب عثمان, یہ لوگ, اور بچے آپ ترتیب سے بیٹھو سارے. یہ حافظ صاحب کی طرف سے بچوں کے لیے اکرام ہے, تو بیٹھ جاؤ بھائی, سارے ترتیب سے بیٹھو. بچوں کو ایان نان راول ابھی ان کو دکھا رہا ہوں. بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں.
خالق السبع